brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। क्या अमेरिका वेनेजुएला पर हमला करेगा? इस सवाल ने दुनिया की चिंताएं बढ़ा दी, क्योंकि जिस तरह से हालात, अमेरिका ने बड़े पैमाने पर सैनिकों की तैनाती, युद्धपोत और लड़ाकू विमानों की तैनाती की। दूसरी ओर वेनेजुएला ने भी देश भर में 5000 से अधिक रूस निर्मित इग्ला एस मिसाइलें तैनात की हैं। तो ऐसे में दुनिया भर में यही चिंता है कि कहीं ये दो देश आपस में भिड़ ना जाए, एक और युद्ध की शुरुआत ना हो जाए। और जब यही सवाल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करने की कोई योजना नहीं। फिलहाल वेनेजुएला की जमीन पर कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब कैरेबियाई क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य गतिविधियां तेज हो गई। पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिका ने वेनेजुएला की सीमा के पास संदिग्ध ड्रग्स तस्करी नौकाओं को नष्ट करने के लिए कई हवाई और नौसैनिक अभियान चलाए। इन अभियानों के कारण ये अफवाह उड़ी थी कि अमेरिका अब अपने ऑपरेशन वेनेजुएला की जमीन तक बढ़ा सकता है। दरअसल पहले ट्रंप ने जमीनी विकल्पों पर भी विचार करने की बात कही थी और CIA को वेनेजुएला में गुप्त अभियानों की मंजूरी दी गई थी। इस वजह से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया था। अमेरिका ने हाल के महीनों में कैरिबियाई क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सैनिक, युद्धपोत और लड़ाकू विमान तैनात किए हैं। इसे एंटी नार्कोटिक्स अभियान बताया गया, जिसका लक्ष्य ड्रग्स नेटवर्क पर नियंत्रण करना था। रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले कुछ हफ्तों में इस तैनाती में और मजबूती आएगी, जब यूएस का जेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप इस क्षेत्र में पहुंचेगा। सितंबर की शुरुआत से अब तक अमेरिका ने 14 से ज्यादा हमलों में दर्जनों संदिग्ध ड्रग तस्करों को नष्ट किया है। दूसरी ओर वेनेजुएला ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने देश भर में 5000 से अधिक रूस निर्मित इग्ला एस मिसाइलें तैनात की हैं। ये मैनपैड्स प्रणाली कंधे से दागी जा सकती है और 6 किलोमीटर दूर और 3.5 किलोमीटर ऊंचाई तक के लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। इसके अलावा वेनेजुएला के पास स्वीडन की RBS 70 लेजर गाइडेड मिसाइलें भी हैं। इन दोनों प्रणालियों के संयोजन से वेनेजुएला का शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस नेटवर्क काफी मजबूत बन चुका है। वहीं रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में मैनपैड्स मिसाइलें अमेरिका के विमानों और टूही अभियानों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं। हालांकि इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि लंबे समय में अमेरिका की शक्ति वेनेजुएला पर हावी रहेगी। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण है और इग्ला एस जैसी मिसाइलें वेनेजुएला की रक्षा क्षमता और भू राजनीतिक महत्व को बढ़ा रही हैं। कुल मिलाकर अमेरिका ने फिलहाल सीधे हमले से इनकार किया है, लेकिन कैरेबियाई क्षेत्र में उसकी सैन्य उपस्थिति और वेनेजुएला की मजबूत हवाई सुरक्षा ये दिखाती है कि कोई भी छोटा कदम भी दोनों देशों के लिए जोखिम भरा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।